अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतने मज़ेदार स्नैक्स हैं, इतने लो बजट स्नैक्स हैं, सिंपल आलू के साथ बनेंगे। ना तो इसके अंदर चिकन है, ना ही मटन, ना ही बीफ। इतने लो बजट के मैं आज स्नैक्स लेकर आई हूँ कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास एक ग्रेटर है, ये जो कि हर घर में अमूमन मौजूद होता है। और ये मेरे पास आलू हैं, आलू 4 अदद थे मेरे पास। इसको मैंने बॉईल कर लिया आलू को। अब मैं इस ग्रेटर के अंदर इसको ग्रेट कर रही हूँ क्योंकि आलू हमें बिल्कुल एकदम मैश चाहिए इस रेसिपी में। बॉइल्ड आलू है, याद रहे। तो 4 आलू थे बड़े साइज़ के मेरे पास, उसको मैंने पहले बॉईल कर लिया। अब इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। सारा मैंने आलू को ग्रेट कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी सबसे पहले ब्रेड। ये मेरे पास 3 स्लाइस ब्रेड के हैं, तो ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी क्योंकि बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पर ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 स्लाइस मैंने ब्रेड के लिए हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून मलाई, जो कि दूध की मलाई होती है, वो मैंने ले ली है मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है, इसकी जगह आप दूध भी ले सकते हैं। अगर दूध भी नहीं लेना चाहते आप, तो फिर आप इसके अंदर दही भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मलाई का इस्तेमाल किया है। अब सबसे पहले मैं इस ब्रेड के अंदर इसको बहुत अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि जितनी ब्रेड है हमारी मलाई से सॉफ्ट हो जाए। फिर इसकी मैं मिक्सिंग करूँगी पोटैटो के अंदर। जो याद रहे, इस रेसिपी में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस याद रखिएगा पानी इसका इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। तो ब्रेड को और मलाई को और आलू को मैं बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर रही हूँ, मैश कर रही हूँ। इसके बाद हम इसके अंदर अब सिजलिंग डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर पिसा हुआ धनिया, और 1 टीस्पून शामिल किया है चाट मसाला। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैं ज़ीरा पाउडर, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने शामिल किया है गरम मसाला पाउडर। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी चावल का आटा 2 टेबल स्पून। चावल के आटे डालने से बहुत अच्छे क्रिस्पी से हमारे ये स्नैक्स बनेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर इसकी जगह आप और खूब सारा इसके अंदर मैंने डाल दिया है हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ। अब इसकी करूँगी मैं बहुत अच्छे से मिक्सिंग। अगर आपके पास चावल का आटा यहाँ मौजूद नहीं है तो इसकी जगह आप सूजी भी डाल सकते हैं, 4 टेबल स्पून सूजी भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है चावल का आटा तो कोई मसले की बात नहीं है। अब मैंने हाथों को पहले बहुत अच्छे से ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब मैंने इसका एक पोर्शन उठाया, इस तरह से मैं इसके बॉल सा बना रही हूँ, बिल्कुल चपटा चपटा सा। और जो शेप आप इसको देना चाहें वो आप दे सकते हैं, हाथ से टैप कर लें। तो मैं इसको शेप दूँगी स्क्वायर, यानी चौकोर शेप बनाऊँगी मैं आज कबाब का। वरना आपकी मर्ज़ी है, आप इसको गोल भी बना सकते हैं, लंबे भी दे सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो कि बहुत इजीली बन जाते हैं। और यकीन मानिए इतना लाजवाब इसका टेस्ट है, आप सोच ही नहीं सकते कि इतना लाजवाब इसका टेस्ट बनकर निकला है पोटैटो के स्नैक्स का। क्योंकि इसके अंदर हमने ना तो चिकन डाली है और ना ही किसी और चीज़ का इस्तेमाल किया है। सिंपल बेसिक घर के जो मसाले होते हैं हमने सिर्फ उसी से ही इसको बनाया है, और जो कि बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार से हैं। ये देखिए माशाल्लाह 4 आलू के साथ कितने सारे ये बन गए हैं। अब इसको चाहें तो इस तरह से इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया है और उस पर मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन हाफ़ कप से भी कम, क्योंकि हम इसको करेंगे शैलो फ्राई। बजट में रहते हुए हम काम करेंगे और इसको हम डालते जाएंगे इसके ऊपर। देख सकते हैं आप, मैंने इसके अंदर अंडा भी यूज़ नहीं किया। बिल्कुल फ्रेंडली बजट रेसिपी दे रही हूँ आज मैं आपको। बिना अंडा लगाए हम इसको फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। याद रहे आपका फ्लेम हाई होना चाहिए। अगर आप इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये बिखर जाएंगे और इसकी कोटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसको सेट होने के लिए पहले 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही रहने दें आप, फिर इसको छेड़ेंगे हम। जब नीचे से अच्छे से सेट हो जाएंगे तो मैं इसको साइड चेंज कर दूंगी इसकी, जो कि बहुत इजी तरीके से। अच्छा, मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि मेरा आलू थोड़ा डन हो गया था, क्योंकि जब मैंने आलू चूल्हे पर चढ़ाए थे तो मैं किसी काम पर लग गई थी। तो आलू मेरा यहाँ पर पूरा डन हो गया था। जब आप इसको बनाएं तो आलू को 70% कुक कीजिएगा,
इससे क्या होता है कि उसके अंदर एक बॉन्डिंग रहती है और जब फ्राई करते हैं तो क्रिस्पी रहते हैं, बिखरते भी नहीं। यहाँ पर मेरा आलू थोड़ा सा मुझसे नरम हो चुका था, लेकिन फ़िक्र की कोई बात नहीं है, जायके में फिर भी लाजवाब हैं ये, बहुत ही यमी बने हैं ये। और देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी से इसके ऊपर लेयर आई है क्रिस्पी बनकर। और इसी तरह से आप बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको अंडे की कोटिंग भी दे सकते हैं या ब्रेड क्रम्स भी लगा के आप इसको फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बिल्कुल बजट में रहते हुए आपको ये स्नैक्स सिखाए हैं, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही यमी है। तो मैं देख सकते हैं दूसरा बैच भी मैंने इसी तरह से इसके अंदर डाल दिया है। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे, फिर निकाल लेंगे। और बहुत कम वक्त में बन जाते हैं, बहुत आसानी से बन जाते हैं। जब आपके कुछ समझ ना आए या टी टाइम पे आपको कुछ खाने का मूड हो नया, तो आप फटाफट से ये बना सकते हैं, जो कि सारी चीज़ें आपके अपने घर की मौजूद हैं। बस अपने हिसाब से इसको फ्राई कर लें। जैसे इसके अंदर खूबसूरत सा कलर आ जाए तो इसको आप बाहर निकाल लें। और इसके अंदर ऑयल भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता इसको फ्राई करने में। तो ये मैं निकाल लेती हूँ इसको बाहर, इसको भी, और फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। और सिंपल आलू के साथ बनाए हैं, ये बिना चिकन के बने हैं और इतने मज़ेदार, इतने लाजवाब, इतने बढ़िया किस्म के हैं कि आपको खा के मज़ा आ जाएगा। आप दावतों में भी बना सकते हैं, अपने दस्तरखान की शान बढ़ा सकते हैं। तो यकीनन आपके मेहमान भी आपसे पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर यूज़ किए हैं, इतने लाजवाब इसका जायका है। तो ब्रेड से खाइए इसको, ऐसे ही केचप से खाइए, बहुत ही मज़ा देंगे ये आपको। हल्की फुल्की भूख में बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये जायका है इसका। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दुआओं में याद रखा करें। और प्लीज़ जब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक भी दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है और मेरी हौसला अफजाई होती है कि आप मुझे मेरी रेसिपियों को पसंद करते हैं। तो देख सकते हैं मैं इसको टेस्ट कर भी रही हूँ, कैसा लग रहा है खाने में। माशाल्लाह बहुत ही यमी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जायका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका फीडबैक मुझे दीजिएगा, दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।